परेशान हो किससे? नेमतों से। पता है आपका परेशान करने वाला बच्चा कई बांझ लोगों का ख्वाब है। आपका छोटा सा घर कई बेघर लोगों का ख्वाब है। आपका थोड़ा सा पैसा कई कर्जदार लोगों का ख्वाब है। आपकी ये सेहत अस्पताल में पड़े कई बीमार लोगों का ख्वाब है। आपकी ये खुशियां कई डिप्रेशन ज़दा लोगों का ख्वाब है। आपके घर में फ्रिज, एसी, आरामदेह बिस्तर, आरामदेह गाड़ियां, ये सहूलतें तो नमरूद और फिरौन के पास भी नहीं थी, जिन्हें गुमान था कि उनके पास सब कुछ है। आप इन आंखों से दुनिया देखते हो, पता है ये हर नाबीना इंसान का ख्वाब है। ये आंखें तुम्हारे पास हैं, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। हाँ, तुम्हें नवाज दी गई हैं। रोटी का ये नवाला आप पैसे से नहीं खाते बल्कि किस्मत से खाते हो, और खुदा की मर्जी शामिल ना हो तो ये एक निवाला आपकी जान ले सकता है। एक बात बोलूंगा, जिसे आपने छोड़ दिया है उसे पूरी तरह छोड़ दें। ये बाद में इल्जाम लगाना, बुरा भला कहना, बार बार उन्हीं बातों को दोहराना छोड़ दें। अब छोड़ दें, खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश। आपने बेपनाह मोहब्बत की, बेपनाह खुलूस के बाद भी वो आपका ना हो सका। समझ जाइए मोहब्बत उसका मसला नहीं है। रोकना तो दूर, उससे ये भी ना पूछिए कि जा क्यों रहा है, बस अपना साया भी उससे दूर कर लें, यही सजा काफी है उसके लिए। अच्छा जी, एक सवाल आया कि अपने बचपन के बारे में बताएं। हमारा बचपन आज की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ था। हमने मिट्टी के घरों में लालटेन की रोशनियों में परियों की कहानियां सुनी है। हमारे बचपन में तब मोहल्ले में गुड्डी गुड्डों की शादी हुआ करती थी, हमने उनकी शादी में शिरकत भी की हुई है। छत पर टीवी का एंटीना घुमाना और फिर ऊपर से जोर जोर से आवाजें लगाना, तस्वीर सही हुई कि नहीं कोई बोलो भी। हमारे बचपन में ईद कार्ड हुआ करते थे और वो मजे मजे के अशार, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और एक और था जमाने ईद आई है जमाने में मेरा दोस्त गिर पड़ा। खैर वो दिन भी क्या दिन थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टाट पर बैठकर पढ़ा है। तब टीवी चैनल भी एक हुआ करता था, रात को 8 बजे एक ड्रामा सीरियल आया करता था जो आप इसमें बेहयाई नहीं थी, बेसुकूनी नहीं थी, पता आप सारी फैमिली के साथ देखते थे।